Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। Okay. Good. So let's start. Last class we have seen the cache memory. Cache memory हमने स्टार्ट किया था। कैश मेमोरी में बेसिकली हमें तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स पढ़ने थे। तीन टाइप की कैश मेमोरी थी आपकी, जिसमें से हमने कवर किया था एसोसिएटिव कैश। एसोसिएटिव कैश वी हैव कंप्लीटेड। Next, in today's lecture, we will see direct mapped cache. ठीक है, आज के लेक्चर में देखना है डायरेक्ट मैप्ड कैश क्या है। So before starting डायरेक्ट मैप कैश, एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूं एसोसिएटिव कैश में क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से हमें मूव करना पड़ रहा है डायरेक्ट मैप कैश पे। ठीक है, सो ये स्नैपशॉट है आपका जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसके बेस पे। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्डिंग से लिया है। इसमें देखिए क्या था, व्हाट वी आर डूइंग, हमने अपनी मेन मेमोरी को कुछ इक्वल साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड किया। जिस साइज में हमने मेमोरी ब्लॉक्स को डिवाइड किया उसी साइज में हमने अपनी कैश मेमोरी को भी डिवाइड किया। सपोज मैंने मेन मेमोरी में एक ब्लॉक बनाया 10K का, तो यहाँ पर जो कैश मेमोरी में ब्लॉक्स होंगे ये भी होंगे 10K के। रीजन, क्योंकि मेन मेमोरी का कंटेंट हम कैश मेमोरी में कॉपी करते हैं। अब जब सीपीयू कोई एड्रेस जनरेट करेगा तब हम सबसे पहले कैश मेमोरी में सर्च करेंगे। अगर कैश मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है तब मेन मेमोरी में। तो यहाँ पर कैश मेमोरी में सर्च करने के लिए हमें कैश मेमोरी में वो कंटेंट मेन मेमोरी का कॉपी करना होगा। तो इन दोनों का साइज इक्वल होना चाहिए, कैश मेमोरी का और मेन मेमोरी का। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो कैश मेमोरी में था इसमें एक सबसे मतलब प्लस पॉइंट ये था कि हम किसी भी ब्लॉक को, मेन मेमोरी के किसी भी ब्लॉक को कैश मेमोरी के किसी भी ब्लॉक में रख सकते थे। मतलब सपोज ये वाला ब्लॉक अगर हम कहें मेन मेमोरी में, दिस इज ब्लॉक नंबर 1, नंबरिंग स्टार्ट हुई 0 से, 0 और ये 1। तो यहाँ पर जो कंटेंट है इस कंटेंट को हम कैश मेमोरी में किसी भी लोकेशन पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर कंटेंट था B, तो मैं इस B को यहाँ पर किसी भी ब्लॉक में राइट कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर राइट किया इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट, जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया था, अब यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ दैट इज फिजिकल एड्रेस। हम जो बात कर रहे हैं वो फिजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं। सीपीयू जो आपका एड्रेस जनरेट करता है वो एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, अब हमने जो भी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज करी, पेजिंग या सेगमेंटेशन, उसके बाद हमने पेजिंग को, पेज मैप टेबल को रेफर किया या सेगमेंट मैप टेबल को रेफर किया और फिर ऑफसेट ऐड किया और हम पहुंच गए फिजिकल लोकेशन पे। तो अब यहाँ पर जो आपने रेफर कर लिया पेज मैप टेबल और सेगमेंट मैप टेबल और ऑफसेट को ऐड करने के बाद जो आपका फिजिकल एड्रेस आया, हम यहाँ पर उस फिजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उस फिजिकल एड्रेस में बेसिकली दो पार्ट्स होंगे। एक होगा वर्ड इन ब्लॉक। वर्ड इन ब्लॉक का मतलब कितने बिट्स की इंफॉर्मेशन हमारे एक ब्लॉक में है। तो सपोज अगर मैंने कहा यहाँ पर 16 बिट का है पूरा एड्रेस, तो इट माइट बी कि 3 बिट्स में हमने ब्लॉक को रिप्रेजेंट किया और बाकी के बचे हुए 13 बिट्स में ब्लॉक नंबर को। तो 3 बिट्स के मतलब 2 की पावर 3 मींस 8 बाइट। तो यहाँ पर एक ब्लॉक का साइज कितना होगा, 8 बाइट। ईच ब्लॉक इज ऑफ 8 बाइट। सिमिलरली कैश मेमोरी में भी हर एक ब्लॉक हमारा होगा 8 बाइट का। अब यहाँ पर मेमोरी कंटेंट को, मेन मेमोरी के कंटेंट को हम कैश मेमोरी में किसी भी ब्लॉक में लोड कर सकते हैं। तो एक
पर्टिकुलर मैंने यहाँ पर लोड कर दिया। नेक्स्ट, अब इसके बाद कैश मेमोरी में कौन कौन सा डेटा प्रेजेंट है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो दूसरी इंफॉर्मेशन है ब्लॉक नंबर। ब्लॉक नंबर का पर्पस है कि कितने ब्लॉक्स हमारे पास मेन मेमोरी में है। तो यहाँ पर ये टैग मेमोरी में जितने भी आपने ब्लॉक्स कैश मेमोरी में बनाए हैं, सपोज आपने यहाँ पर जो ब्लॉक्स बनाए 0 से लेके 255 तक 255 ब्लॉक्स बनाए, तो यहाँ पर आपके टैग मेमोरी में भी उतने ही ब्लॉक्स होंगे और इसी के करस्पॉन्डिंग वैलिड बिट और इनवैलिड बिट भी उतने ही होंगे। अब जो ब्लॉक कैश मेमोरी में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारा सेट होगा वैलिड बिट और उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर सेट होगा कि कैश मेमोरी में किस पर्टिकुलर ब्लॉक पे हमारी इंफॉर्मेशन है। सपोज ब्लॉक नंबर हमारा आया 4, तो 4 नंबर ब्लॉक पे हमारी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब जितने भी इंफॉर्मेशन कैश मेमोरी में है उसकी सारी लिस्ट कहां पर है, टैग मेमोरी में, और टैग मेमोरी में के साथ हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है वैलिड बिट और इनवैलिड बिट। मतलब अगर वैलिड है इसका मतलब हुआ कि ये इंफॉर्मेशन कैश मेमोरी में प्रेजेंट है, अगर इनवैलिड है तो ये इंफॉर्मेशन कैश मेमोरी में नहीं है, अब हमें लानी है मेन मेमोरी से। तो यहां पर क्या किया, अब किसी भी ब्लॉक में लोड कर सकते थे तो टैग मेमोरी में हमारे इस तरह से सारे ब्लॉक्स नंबर हैं। अब जब भी कोई सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया तो हमने क्या किया, उस ब्लॉक नंबर को टैग मेमोरी में चेक किया। अगर टैग मेमोरी में हमें वो ब्लॉक नंबर मिला तब हमने चेक किया उसके करस्पॉन्डिंग वैलिड बिट या इनवैलिड बिट क्या सेट है, अगर वैलिड है तो हमने कैश मेमोरी से उसको रेफर कर दिया। इन केस अगर इनवैलिड बिट था तब हम मेन मेमोरी पे गए। तो यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स होंगे उन सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी जितने भी कैश मेमोरी में लोडेड है। तो अब अगर सीपीयू ने कोई एड्रेस जनरेट किया तो हम टैग मेमोरी में कैसे सर्च करेंगे, अगर हम लीनियर सर्च करेंगे मतलब 255 अगर 256 रिकॉर्ड्स हैं, अगर हम लीनियर सर्च करेंगे तो यहाँ पे सर्चिंग में ही टाइम लगा ज्यादा चला जाएगा, तो हमें कैश मेमोरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस केस में हमें कैश मेमोरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कैश मेमोरी के बेनिफिट लेने के लिए हमारा पर्पस ये था कि हमारी स्पीड इंक्रीज हो। स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, अगर यहाँ पर जो सर्चिंग हो रही है वो पैरेलल सर्चिंग हो। अगर लीनियर सर्च यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कि पहले इस ब्लॉक के चेक किया फिर इसको चेक किया फिर इसको चेक किया, तब उस केस में टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हमें अप्लाई करना होता है पैरेलल सर्च। पैरेलल सर्च हार्डवेयर में कैसे इंप्लीमेंट होगा मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मगर पैरेलल सर्च इंप्लीमेंट करने के लिए ऐसा होता है, पैरेलल सर्च जब हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे इस एसोसिएटिव स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे हमारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो हम लोग एक्सऑर गेट और जो कंपैरेटर्स लगाते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ जाएगी। तो इस केस में हमारा हार्डवेयर फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, मतलब हार्डवेयर बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए हम लोग इस अप्रोच से निकलकर जो इसका ड्रॉबैक था अब दूसरी अप्रोच में मूव कर रहे हैं, डायरेक्ट मैप्ड कैश। ये समझ में आया? टैग मेमोरी में बेसिकली हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन सा कंटेंट कैश मेमोरी में लोडेड है। तो जब हम वहां पर लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे तो लीनियर सर्च में हमें टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा इसके वजह से हमें कैश मेमोरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कैश मेमोरी का बेनिफिट लेने के लिए हमें वहां पर अप्लाई करना होगा पैरेलल सर्च, और पैरेलल सर्च अप्लाई किया तब उस केस में हमारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी। तो उसी चीज से बाहर निकलने के लिए वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, वी कैन से डायरेक्ट मैप कैश। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए कि क्यों हम दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ज्यादा था बस इस वजह से। कोई क्वेश्चन? चलिए ओके। सो
सिंपल में एसोसिएटिव मेमोरी यूज होती है ना? सिंपल में एसोसिएटिव मेमोरी यूज होती है, एसोसिएटिव मेमोरी अब यूज नहीं होती। जो हम लोग आर्किटेक्चर यूज करते हैं उसमें हम लोग एसोसिएटिव मेमोरी नहीं यूज करते, इसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की ज्यादा जरूरत है इस वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एसोसिएटिव, सॉरी डायरेक्ट मैप। तो नेक्स्ट डायरेक्ट मैप। अब डायरेक्ट मैप में कुछ पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट, जो हमारा सीपीयू फिजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है, सीपीयू जनरेटेड फिजिकल एड्रेस। अगेन फिजिकल एड्रेस से मतलब जब हमने पेज मैप टेबल या सेगमेंट मैप टेबल को रेफर कर लिया और हमने फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर उस कैलकुलेटेड एड्रेस को हम कह रहे हैं सीपीयू जनरेटेड फिजिकल एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिजिकल एड्रेस है, CPU generated physical address is divided into 3 components. एसोसिएटिव में 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया था, यहाँ पर डायरेक्ट मैप में हम उसी एड्रेस को 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट, इसमें फर्स्ट इज टैग नंबर, सेकेंड इज ग्रुप नंबर and third is byte within block। एक ब्लॉक के अंदर कितने बाइट्स होंगे इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो सपोज CPU has generated, example I am considering, CPU has generated a physical address of 16 bit। फिजिकल एड्रेस जो सीपीयू ने जनरेट किया वो है 16 बिट का। अब इस 16 बिट के एड्रेस में हमारे ये तीनों कंपोनेंट्स होंगे, टैग नंबर, ग्रुप नंबर, बाइट विथ इन ब्लॉक। तो सपोज जो टैग नंबर है, टैग नंबर इज ऑफ 5 बिट्स, 5 बिट्स का है। सेकेंड जो ग्रुप नंबर है, दिस इज ऑफ सपोज 8 बिट्स। नेक्स्ट जो बाइट विथ इन ब्लॉक है, दैट इज ऑफ सपोज 3 बिट। अगेन ये ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिजिकल एड्रेस जो है वो है हमारा 16 बिट का एड्रेस। उस 16 बिट के एड्रेस में सपोज डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि टैग नंबर जो है वो 5 बिट में रिप्रेजेंट किया, ग्रुप नंबर 8 बिट में और बाइट को 3 बिट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर इससे मतलब क्या निकला, सी हमने यहाँ पर ग्रुप के लिए कितना लिया है, 8 बिट्स लिया है। वी आर यूजिंग 8 बिट्स। 8 बिट से हम कितने ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 मतलब 256 ग्रुप्स। तो हमारी मेमोरी में कितने ग्रुप्स हो गए, 256 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये कैसे निकला, जो फिजिकल एड्रेस था, फिजिकल एड्रेस में जितने बिट्स की इंफॉर्मेशन से हम लोग ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर 8 बिट की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ग्रुप्स कितने हो गए, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए, यहाँ पर 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 मींस 256 ग्रुप्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमारे टैग कितने हो गए, टैग के लिए हमने जो यूज किया है दैट इज 5 बिट्स, 5 बिट्स लिया है, तो मतलब 2 की पावर 5, तो टोटल हमारे पास टैग कितना हो गया, 32 टैग्स।
ठीक है। अब पर्टिकुलर ब्लॉक में किस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है वो हमारा बताता है ये बाइट विथ इन ब्लॉक। जो हम पेज मैप टेबल में या सेगमेंट मैप टेबल में जैसे हम ऑफसेट का यूज कर रहे थे कि हम मेमोरी लोकेशन पे पहुंच गए, अब उस लोकेशन में पर्टिकुलर किस लाइन नंबर को रेफर करना है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं बाइट विथ इन ब्लॉक से। ठीक है, ये समझ में आया? ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हमारा डिवीजन इसी ऑर्डर में होगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मेमोरी का स्ट्रक्चर ये है और हमारा जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया वो 16 बिट का एड्रेस है, उसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है 5, 8 और 3। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर, इन केस ऑफ डायरेक्ट मैप्ड कैश या जो अभी हम एक आगे कैश आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, इन दोनों आर्किटेक्चर में जो हमारी मेन मेमोरी है, वी आर कंसीडरिंग द मेन मेमोरी एज 2 डायमेंशनल एरे। मेन मेमोरी is considered as 2-dimensional array। जो हमारी मेन मेमोरी है उसको हम लोग 2-डायमेंशनल एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से एक डायग्राम प्लॉट करते हैं और उस डायग्राम में आपको समझाता हूं कि कैसे हमारा हम पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे यूजिंग कैश मेमोरी। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या बताया, यहाँ पर जो मेन मेमोरी है, व्हाइट बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? अगर व्हाइट बोर्ड विजिबल है तो रेज योर हैंड्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मेन मेमोरी जो है हमारी, मेन मेमोरी को हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए 2-डायमेंशनल एरे। तो सपोज जो मैंने अभी यहाँ पर ब्लॉक प्लॉट किया है, दिस ब्लॉक इज रिप्रेजेंटिंग मेन मेमोरी, दिस इज मेन मेमोरी ब्लॉक या मेन मेमोरी सिंपली। ठीक है, मेन मेमोरी हो गई। अच्छा, मेन मेमोरी को हम लोग 2-डायमेंशनल एरे कंसीडर करते हैं। तो सपोज आई एम यूजिंग दिस इज रिप्रेजेंटिंग इट लाइक दिस। ऐसे कुछ रोज और कॉलम्स में इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये रोज हो गई, इसी टाइप से सपोज कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। सपोज लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो हमारी मेन मेमोरी है, इस मेन मेमोरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप्स और टैग्स के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, दिस मेन मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड इन कॉम्बिनेशन ऑफ टैग और ग्रुप। तो यहाँ पर जो ये आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, दीज ब्लॉक्स आर मेमोरी ब्लॉक्स, जिसको हम कह रहे थे कि हम अपनी मेन मेमोरी को कुछ फिक्स साइज के इक्वल पार्टीशंस में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने मेन मेमोरी को ब्लॉक्स क्रिएट किए हैं, ये सारे इक्वल साइज के हैं। ठीक है, सपोज एक ब्लॉक का साइज 10K है तो सारे ब्लॉक्स का साइज हमारा 10K होगा। अब यहाँ पर जो आपकी रोज हैं, रोज आर रिप्रेजेंटिंग ग्रुप नंबर्स। तो सपोज आई एम राइटिंग इट एज हियर, रोज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ग्रुप नंबर्स।
ठीक है। अब ग्रुप नंबर कैसे, जो पहला है दिस इज रो 0, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, मतलब ग्रुप 2। इसी तरह से अभी जो हमने कैलकुलेट किया टोटल कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, 2 की पावर 8 मतलब 256 ग्रुप। नंबरिंग 0 से स्टार्ट हुई है तो ग्रुप नंबर मैक्सिमम जाएगा हमारा 255 तक। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे ग्रुप नंबर्स। ग्रुप 0 में ये वाला ब्लॉक पूरा, 1 में ये, 2 में ये, लाइक वाइज ऐसे करते करते 255 में ये लास्ट वाला ब्लॉक। ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग टैग नंबर, यूजिंग टैग नंबर। ठीक है। तो कॉलम्स में हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, सॉरी टैग्स कितने हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया था 5 बिट्स की इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं हम टैग को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब 2 की पावर 5 32। ठीक है। नंबरिंग 0 से स्टार्ट हुई तो मतलब ये कहां तक जाएगा, 0 से लेके 31 तक। ठीक है। तो मेन मेमोरी में हमने कुछ इस टाइप से ग्रुप नंबर और टैग नंबर से हमने इसको आइडेंटिफाई किया। अब जो ब्लॉक है, अब हर एक ब्लॉक का नंबर लिखते हैं। सपोज यहाँ पे कौन सा ब्लॉक आएगा, ब्लॉक नंबर 0, ये हुआ आपका ब्लॉक नंबर 1, ये हुआ ब्लॉक नंबर 2। ऐसे करते 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 लास्ट में यहाँ पर कौन सा ब्लॉक नंबर आएगा, 255। ठीक। नेक्स्ट अब इसके बाद अगले टैग से स्टार्ट, यहाँ पर आपका आएगा 256, देन यहाँ पे 257, यहाँ पे 258। लाइकवाइज यहाँ पर आपका लास्ट में आया 511, यहाँ पर आपका गया 512। इस तरह से आप सब भरते चले गए। लास्ट रो में मतलब 31st टैग नंबर पे दिस यू कैन कैलकुलेट, ये आपका आएगा 7936 और ये लास्ट वाला आएगा 8191। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे जो मैंने बॉक्सेस के अंदर नंबर्स लिखे हैं, दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंटिंग ब्लॉक नंबर 01, 258, 8191, ये हमारे हैं ब्लॉक नंबर्स। जो रोज थी, रोज मतलब ग्रुप नंबर 0 से लेके 255। अभी हमने फिजिकल एड्रेस में ये चीज कैलकुलेट करी। टैग नंबर का मतलब यहाँ पर कॉलम नंबर्स 0 से लेके 31 तक हमारे हो गए कॉलम्स। ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट इसी में, ये तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कैश मेमोरी भी होगी। ठीक है। तो सपोज आई एम प्लॉटिंग अ कैश मेमोरी, यहाँ पर मैं एक कैश मेमोरी प्लॉट कर रहा हूँ। कैश मेमोरी, दिस इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के करस्पॉन्डिंग हम लोग एक इंफॉर्मेशन और रखते हैं टैग मेमोरी में। ठीक है। कैश के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, सॉरी कैश में हम एक इंफॉर्मेशन और रखते हैं जो है हमारा वैलिड बिट और इनवैलिड बिट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी कैश था उसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर एक वैलिड बिट और इनवैलिड बिट के लिए यहाँ पर प्लॉट किया, वैलिड और इनवैलिड बिट। ठीक है। नेक्स्ट इसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक होता है टैग मेमोरी। ये हो गया आपका टैग।
तो हमारे पास मेन मेमोरी के अलावा 3 और ब्लॉक्स हैं, एक टैग है, एक वैलिड इनवैलिड बिट और एक है कैश मेमोरी। अब नेक्स्ट आगे आते हैं। अभी आपको बताया कि जितने भी ग्रुप्स होंगे, जो भी हमारा यहाँ पर मेमोरी का साइज है, ठीक है, उतने ही साइज का हमारे पास यहाँ पर कैश मेमोरी में भी स्पेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहे हैं, अभी जो हमने कैलकुलेट किया था बाइट विथ इन ब्लॉक, बाइट विथ इन ब्लॉक कितना था देखिएगा, यहाँ पर हमने अभी कैलकुलेट किया था बाइट विथ इन ब्लॉक, ये हमने एज्यूम किया था कि 3 बिट्स हैं, तो 3 बिट्स की इंफॉर्मेशन है हमारी बाइट विथ इन ब्लॉक, मतलब टोटल इंफॉर्मेशन कितने बाइट की होगी 2 की पावर 3। दिस विल बी इक्वल टू, मतलब जो हमारे पास मेमोरी ब्लॉक होगा, मेमोरी ब्लॉक कहां पर, इन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में क्या है, और वी कैन से इन कैश मेमोरी, कैश मेमोरी में भी ये ब्लॉक हमारा होगा इसी साइज का, मतलब 2 की पावर 3 मींस 8 बाइट का। ठीक है, तो 8 बाइट का हमारा एक ब्लॉक का साइज है। अब यहाँ पर जितने भी ग्रुप नंबर्स हैं, मतलब हर एक ग्रुप के करस्पॉन्डिंग, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट जो हमने एसोसिएटिव कैश डिस्कस किया था, उसमें हम क्या कह रहे थे कि हम किसी भी ब्लॉक को किसी भी मेमोरी लोकेशन पे राइट कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मैपिंग में क्या है, हर एक ग्रुप किसी पर्टिकुलर कैश लाइन में ही होल्ड होगा, मतलब जैसे सपोज यहाँ पर हमारे ग्रुप नंबर्स हैं 255, 0 से लेके 255, तो कैश मेमोरी में भी हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि हमारे इतने ही पार्टीशंस हैं। ठीक है, सो दीज आर कैश ब्लॉक्स या कैश लाइन। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कैश लाइंस, मतलब जो हमने कैश मेमोरी को डिवाइड किया है एक ब्लॉक को, उसको हम कह रहे हैं कैश लाइन। तो यहाँ पर जितने भी आपके ग्रुप नंबर्स थे उतने आपके यहाँ पर कैश मेमोरी में कैश लाइंस होंगी, 0 1 2, इसी तरह से लास्ट आपका होगा 255। अब यहाँ पर जो कहने का मतलब है वो ये है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप से मतलब जो पहली वाली रो है, इसमें जो भी ब्लॉक्स हैं, अगर इसको हमें कैश मेमोरी में लोड करना है, तो ये ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉक यहाँ पर आ गया, एक ब्लॉक यहाँ पर आ गया। अब डायरेक्ट मैप कैश में ये आपका रिस्ट्रिक्शन है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप अपने ही डेजिग्नेटेड प्लेस में लोड होगा, मतलब अगर हमें 0 को रखना है तो 0 हमारा इस कैश ब्लॉक में जाएगा, कैश लाइन में। 256 को लोड करना है तो वो इसमें जाएगा। सिमिलरली अगर 258 को लोड करना है मेमोरी में तो ये जाएगा हमारे कैश लाइन 2 पर, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 2 है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि हमें 258 लोड करना था और कैश मेमोरी में सपोज 255 वाला ब्लॉक फ्री है, तो हम 258 को इस वाले ब्लॉक में लोड कर दें। हमेशा आपका जो ग्रुप नंबर है उसमें जो भी ब्लॉक नंबर लाई कर रहे हैं वो उसी पर्टिकुलर कैश लाइन में बिलोंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कैश मेमोरी में वो पर्टिकुलर ब्लॉक प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जितने हमने कैश लाइंस डिवाइड करी, हर एक कैश लाइन पर हमें वैलिड बिट और इनवैलिड बिट इंफॉर्मेशन मेंटेन करने की जरूरत होगी। तो हर एक के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमने एक जो टेबल मेंटेन किया था वैलिड बिट और इनवैलिड बिट का, उसमें एंट्रीज होंगी। तो यहाँ पर जो हमारा कैश मेमोरी में 256 लाइंस थी, तो यहाँ पर वैलिड बिट और इनवैलिड बिट में भी हमारी टोटल 256 लाइंस होंगी, 0 से लेके 255। ठीक, नेक्स्ट सिमिलरली
इसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास टैग मेमोरी में भी इतने ही ब्लॉक्स होंगे जितने हमारे ग्रुप्स थे। मतलब सॉरी, टैग नंबर हमारे थे 0 से लेके 31, तो टैग नंबर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एंट्रीज होगी 0 1 2 ऐसे लेके टैग नंबर लास्ट 31 तक। ठीक है, अब समझिए जितने ग्रुप्स थे उतने नंबर में हमने कैश मेमोरी को डिवाइड किया, उतने साइज। ठीक है, जितने टैग नंबर थे उतना हमारे पास टैग वाली मेमोरी में कंटेंट। अब सीपीयू ने अगर एड्रेस जनरेट किया इस 257 के लिए, और ये 257 कहां पर लोड होगा, पर्टिकुलर जहां पर ग्रुप 1 का कंटेंट लोड हो सकता है, मतलब इस वाले ब्लॉक के अंदर, क्योंकि कैश मेमोरी लाइन 1 हमारा ये है, तो यहां पर हमने लोड कर दिया सपोज 257। ठीक है, अब 257 लोडेड है, कैश मेमोरी में प्रेजेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैलिड बिट सेट होगी, वैलिड। ठीक है, कौन सा टैग है हमारा, ये 1, तो यहाँ पर टैग बिट में इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेट होगी 1, अगर ये एलिमेंट कैश मेमोरी में प्रेजेंट है, इस मेमोरी ब्लॉक का कंटेंट हमारा कैश मेमोरी में प्रेजेंट है तब। ठीक है, अब जब सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, फिजिकल एड्रेस, तो सबसे पहले हम आए यहाँ पर आपका किसमें, कैश मेमोरी में। ठीक है, यहाँ पर हमने चेक किया, सॉरी कैश मेमोरी का नाम टैग मेमोरी, टैग मेमोरी में आए, टैग मेमोरी में आके हमने यहाँ पर टैग नंबर देखा, और उसके बाद हमने यहाँ पर चेक किया वैलिड बिट की इनवैलिड बिट, अगर वैलिड है तब उस केस में हम यहाँ पर पहुंच गए कैश मेमोरी में पर्टिकुलर लोकेशन पर, अगर प्रेजेंट नहीं है तब क्या होगा, मेन मेमोरी से हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को कैश मेमोरी में लोड करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वैलिड बिट और इनवैलिड बिट सेट करेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर टैग बिट को सेट करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए फिर से बता दूं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में। डायरेक्ट मैप के केस में व्हाट वी आर कंसीडरिंग कि जो हमारा सीपीयू ने फिजिकल एड्रेस जनरेट किया, फिजिकल एड्रेस जनरेट किया मतलब हमने पेज मैप टेबल और सेगमेंट मैप टेबल को रेफर करने के बाद हम जो फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, जब हमने फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर लिया, उस फिजिकल एड्रेस में हमारे 3 कंपोनेंट्स थे, टैग नंबर था, ग्रुप नंबर था, और बाइट विथ इन ब्लॉक था। अब सपोज एग्जाम्पल में जो हमने कंडीशन कंसीडर करी है कि हमारा जो फिजिकल एड्रेस है वो सपोज 16 बिट का है, तो 16 बिट में वी आर एज्यूमिंग कि जो टैग नंबर है वो है सपोज 5 बिट का, ग्रुप नंबर है 8 बिट का, और बाइट विथ इन ब्लॉक है 3 बिट्स। तो यहाँ पर मेमोरी में को हम अपनी मेन मेमोरी को इक्वल साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, तो मेन मेमोरी को, या जिस साइज में हमारा मेन मेमोरी में ब्लॉक्स होंगे उसी साइज में हमारे कैश मेमोरी में भी ब्लॉक होंगे, क्योंकि तभी तो हम मेन मेमोरी के कंटेंट को कैश मेमोरी में कॉपी कर पाएंगे। अगर मेन मेमोरी का साइज ब्लॉक का 10K है और कैश मेमोरी का साइज 5K है, तो हम डेटा कैसे कॉपी कर पाएंगे, तो इस वजह से मेन मेमोरी में जो ब्लॉक्स होंगे उसी साइज के ब्लॉक्स हमारे कैश मेमोरी में होंगे, जिसे हम लोग कैश लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने एज्यूम किया था कि 3 बिट्स की इंफॉर्मेशन है, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 बाइट्स में हमारा 8 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक है।
नेक्स्ट, ग्रुप्स कितने हुए, नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड कर रहे हैं। ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 8 बिट्स की इंफॉर्मेशन ली है, मतलब 2 की पावर 8, तो टोटल हमारे पास ग्रुप्स हो गए इस केस में 256 ग्रुप्स। सिमिलरली टैग को इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग 5 बिट्स, तो 2 की पावर 5 मतलब 32 टोटल टैग्स हो गए। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया जो हमें एड्रेस गिवन था उसके हिसाब से कि मेन मेमोरी और कैश मेमोरी के ब्लॉक का साइज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ टैग्स कितने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर जो हम अपनी मेन मेमोरी को कंसीडर करते हैं दैट इज एज 2 डायमेंशनल एरे, तो यहाँ पर मेन मेमोरी को हम एज ए 2 डायमेंशनल एरे कंसीडर कर रहे हैं। अब 2 डायमेंशनल एरे से कैसे निकाल रहे हैं इस चीज को, सबसे पहला काम क्या किया हमने, अपनी मेन मेमोरी को, ये थी मेन मेमोरी को हमने 2 डायमेंशनल मतलब रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब कितने हमारे जो कॉलम नंबर सॉरी जो रो नंबर्स हैं वो हमारे होने चाहिए जितने हमारे ग्रुप्स हैं। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था हमारे पास 256 ग्रुप्स थे, एड्रेसिंग 0 से स्टार्ट होती है तो इसलिए ग्रुप नंबर जो स्टार्ट हुआ वो 0 से लेके 255 तक गया। ठीक है, नेक्स्ट टैग नंबर को रिप्रेजेंट, हमारे पास जो टोटल टैग्स थे वो थे 32, टैग को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलम से, तो टैग नंबर टोटल अगेन कितने हो गए 0 से लेके 31 तक। जो मेमोरी में ब्लॉक्स हैं जो हमारे रोज और कॉलम्स बने, मतलब ये जो हमारी मैट्रिक्स अगर हम कहें तो मैट्रिक्स का साइज क्या हुआ 256 क्रॉस 32। अब इसमें पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर्स लिखते हैं कि कौन से ब्लॉक नंबर हमारा होगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग किया, हम जाएंगे रो वाइज भरेंगे, मगर एक टाइम पर एक ही कॉलम भरेंगे। तो पहले यहाँ पर 0 फिर 1 फिर 2, इस तरह से मूव करते करते जो लास्ट नंबर आएगा पहले कॉलम में वो होगा हमारा 256। अब इसके बाद कंटिन्यू करना है नेक्स्ट कॉलम से, नेक्स्ट कॉलम में 255 के बाद 256, 257, 258, ऐसे बीच में आपके और नंबर्स आ गए और लास्ट नंबर क्या होगा यहाँ पर 511। इसी तरह से नेक्स्ट 512, ऐसे भरते भरते जो लास्ट आपका 31 कॉलम आएगा उसमें आपका स्टार्टिंग कंटेंट होगा, ब्लॉक नंबर होगा 7936 और जो लास्ट ब्लॉक होगा वो होगा आपका 8191। तो ये हमने यहाँ पर ब्लॉक नंबर्स को लिख लिया मेन मेमोरी में। अब जो यहाँ पर आपका ड्रॉबैक था एसोसिएटिव मेमोरी का, ठीक है, एसोसिएटिव में हम क्या कह रहे थे कि कैश मेमोरी भी हमारे पास है, कैश मेमोरी में हम किसी भी लोकेशन पर पर्टिकुलर मेमोरी के लोकेशन को कॉपी कर सकते हैं। मतलब अगर ये मेमोरी ब्लॉक है हमारा 257 और हमें इसको अगर कैश मेमोरी में कॉपी करना होता है एसोसिएटिव टेक्निक के यूज करते हुए, तो हम इसको किसी भी लोकेशन पे राइट कर सकते थे। हमारे पास कैश मेमोरी में टोटल जो कैश लाइंस है वो है 256, तो हम 257 को कहीं पर भी रख सकते थे। अगर हम इसको कहीं पर भी रख देते तब उस केस में हमें यहाँ पर सर्चिंग अप्लाई करनी पड़ती। अगर हम लीनियर सर्च अप्लाई करते तब उस केस में टाइम ज्यादा लगता, तो हमारे पास कैश मेमोरी यूज करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अगर हम पैरेलल सर्च अप्लाई करते हैं, पैरेलल सर्च हम लोग कुछ गेट्स का यूज करके एक्सऑर गेट और कुछ कंपैरेटर्स का यूज करके कर सकते थे, तब उस केस में यहाँ पर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से जो डायरेक्ट मैप कैश है, अब इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई कि जो आपका पर्टिकुलर ग्रुप है, जैसे मैंने कहा कि ग्रुप नंबर 1, अब ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 होगा ब्लॉक नंबर, 257 होगा, ऐसे 513 होगा लाइकवाइज। तो अगर इसमें से इस पर्टिकुलर किसी भी ब्लॉक को हमें लोड करना है तो वो हमेशा जाएगा कैश लाइन 1 पे। सिमिलरली अगर ग्रुप नंबर 2 मतलब रो नंबर 2 के अगर किसी ब्लॉक को हमें लोड करना है तो वो जाएगा कैश लाइन 2 में। ठीक है, तो इसी तरह से कि हमारे पास अगर 255 ग्रुप्स हैं तो हमारे पास कैश मेमोरी में भी 256
256 कैश लाइंस हैं, तो हर एक ग्रुप हर एक पर्टिकुलर कैश लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर एक ग्रुप में टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मगर कैश मेमोरी में हम उन 32 में से किसी एक को ही एकोमोडेट कर सकते हैं। जब भी हमारे पास हमने किसी कंटेंट को, मेमोरी ब्लॉक के कंटेंट को हमने कैश मेमोरी में लोड किया, तब हमने यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग वैलिड बिट और इनवैलिड बिट सेट किया। वैलिड बिट का मतलब ये कंटेंट अभी कैश मेमोरी में प्रेजेंट है, इनवैलिड का मतलब कैश मेमोरी में नहीं है, इट माइट बी इन मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। और कौन से टैग का कंटेंट आपने लोड किया है वो यहाँ पर हमने राइट किया। तो जब सीपीयू ने कोई एड्रेस जनरेट किया तो उसमें से सबसे पहले जो हमने डिवीजन लिया था उसमें 3 पार्ट्स थे। पहला पार्ट हमारा यही था टैग नंबर, तो सबसे पहले हमने टैग नंबर फेच किया। टैग नंबर हमें मिला सपोज 1। अगर हमें यहाँ पर 257 को यूज करना था तो 257 के करस्पॉन्डिंग टैग नंबर क्या जनरेट हुआ होगा, 1। तो हम सबसे पहले आ गए टैग मेमोरी में। टैग में हमने यहाँ पर सर्च किया कि यहाँ पर 1 प्रेजेंट है कि नहीं। अगर 1 प्रेजेंट है, ठीक है, तब हमने यहाँ पर चेक किया वैलिड बिट सेट है कि इनवैलिड बिट सेट है। अगर वैलिड सेट है तो हमने कंटेंट को इंस्टेड ऑफ रीडिंग फ्रॉम मेन मेमोरी हमने कैश मेमोरी से रीड कर लिया। अब सपोज सिस्टम ने एड्रेस जनरेट किया 258 के लिए, तो 258 हमारा अभी कैश मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, तो जब इसको चेक किया होगा तो यहाँ पर इनवैलिड मिला होगा। अब मैं पूरा फिल नहीं कर रहा हूँ, जो ब्लैंक है उसको एज्यूम कर लीजिए कि ये इनवैलिड बिट है। तो 258 अभी प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर इनवैलिड मिला। तो अब क्या हुआ, 258 को हमें लोड करना है। तो 258 कहाँ लोड हो सकता है, ये ग्रुप नंबर 2 का है, तो ग्रुप नंबर 2 का है मतलब ये जाएगा कैश लाइन 2 में। तो यहाँ पर हमने इसको जब लोड किया तो ये हमारा आ गया 258 यहाँ पर, ठीक। इसको लोड करने के बाद यहाँ पर हमने वैलिड बिट सेट किया, वैलिड और इनवैलिड। अब इस ग्रुप में से हमने किस ब्लॉक को लोड किया है, टैग नंबर 1 के, तो यहाँ पर हमने टैग नंबर 1 सेट कर दिया, ठीक। सिमिलरली अब सपोज हमें जरूरत है यहाँ पर मेमोरी ब्लॉक 1 के कंटेंट की, तो हम यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली कि 1 के करस्पॉन्डिंग मतलब टैग नंबर 0, यहाँ पर टैग नंबर 0 नहीं है, टैग नंबर 0 प्रेजेंट नहीं है मतलब हमारा कंटेंट कैश मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है। तो अब क्या हुआ, सिस्टम ने 1 को लोड किया। अब 1 को कहाँ पे लोड कर सकते हैं, सिर्फ कैश लाइन 1 पे। यहाँ पे पहले से 257 पड़ा था तो 257 को यहाँ से हटाया, इरेज किया। यहाँ पर हमने राइट किया 1 के करस्पॉन्डिंग हमने सेट किया वैलिड बिट, और 1 के करस्पॉन्डिंग टैग क्या था, 0। तो यहाँ पर अब कंटेंट टैग में हमने सेट कर दिया 0। अब जो हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई उसको यहाँ पर टैग 0 मिला, उसके करस्पॉन्डिंग वैलिड बिट मिला, उसके करस्पॉन्डिंग कंटेंट मिल गया। समझ में आया? टैग 0 में कोई वैल्यू नहीं जाएगी, एक सेकेंड। टैग 0 में वैल्यू जाएगी हमारी तब जब हम यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर, सॉरी हाँ ये मैं गलत बता गया थोड़ा सा, ये आपका यहाँ पर ये रहेगा टैग 0 की इंफॉर्मेशन को हमने लोड किया है, तो टैग 0 की इंफॉर्मेशन था हमारा 1, तो ये यहाँ पर लोड होगा 0 वाले में, ठीक है, यहाँ पर।
अब यहाँ पर हमने चेक किया टैग 0, टैग 0 में हमारा यहाँ पर सेट है ब्लॉक। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर आए, नहीं एक सेकेंड, ये था हमारा, हम 1 को लोड कर रहे थे, तो 1 था हमारा टैग नंबर 0, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, सही है, टैग नंबर 0 यहाँ पर हम चेक करेंगे। उसके बाद हम पर्टिकुलर वैलिड बिट या इनवैलिड बिट चेक करेंगे, सही है, टैग 0 में आएगा, सॉरी। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आपका जो बचा है, एक और कैश मेमोरी का स्ट्रक्चर बचा है, उसको कल के लेक्चर में कवर करेंगे। यहां तक में कोई क्वेश्चन है तो बताइए, टाइप क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो। बाकी आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कैश मेमोरी पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको कैश मेमोरी क्या होता है इस पे थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन देना है, और मैक्सिमम ये जो आपके 3 स्ट्रक्चर्स हैं, ये 3 स्ट्रक्चर्स बताने होंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है टैग 0 वाला, फिर से बता दीजिए। टैग 0 वाले में एक्चुअली मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर गया बताने में, कि जो टैग की इंफॉर्मेशन है, टैग हमारे पास 0 से लेके 31 तक थे, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर टैग को लोड करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन हम टैग वाले में सेट करेंगे। तो जैसे मैंने 1 को यहाँ पर लोड किया कैश मेमोरी में, तो 1 हमारा किस टैग से बिलोंग कर रहा था, 0 पे, तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन लोड करेंगे टैग की, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर हमने आपका सपोज कह सकते हैं कि इसको लोड किया 257 को या 258 को, तो 258 हमारा कौन सा है, टैग नंबर 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने टैग नंबर 1 में एंट्री करी है, ये कह रहा है। नहीं ऐसा नहीं है 0 या 1 में जाएगी, टैग हमारे पास टोटल 0 से लेके 31 तक है, और हमारे पास जो टैग मेमोरी है उसमें भी 0 से लेके 31 तक कंटेंट है। तो हम जिस पर्टिकुलर कॉलम का कंटेंट लोड करेंगे, उस पर्टिकुलर कॉलम पे वहां पर वैल्यू को सेट करेंगे, जो टैग मेमोरी है। और कोई क्वेश्चन? इसमें सर्च कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ेगा, बट यहाँ पर जो हमने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करी थी, जो हमारा एसोसिएटिव था, एसोसिएटिव में हमारे यहाँ पर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट डबल थी, तो उसको हमने यहाँ पर कम किया है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू एसोसिएटिव कैश, यहाँ पर जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी डायरेक्ट मैप में, बस इस वजह से। अगर हम स्पीड वाइज कंपेयर करें, तो यहाँ पर जब हार्डवेयर ऑपरेशन कम होंगे तो ऑफ कोर्स हमारा ये डायरेक्ट मैप बेटर है। मगर डायरेक्ट मैप का जो डिसएडवांटेज है, डायरेक्ट मैप का डिसएडवांटेज क्या है, कि यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्रुप में कितने इंफॉर्मेशन है, मतलब 32 है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में 32 ब्लॉक्स हैं, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में 32 हम यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें, तो ग्रुप नंबर 1 में 1 257 ऐसे 513 इस तरह से हमारे टोटल 32 ब्लॉक्स हैं। तो उन 32 में से हम कैश मेमोरी में एक टाइम पे सिर्फ किसी एक ही को लोड कर सकते हैं, इसका ड्रॉबैक ये है बस। अभी जो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आपका, उसमें हम यहाँ पर मेन मेमोरी में या कैश मेमोरी में हम एक ग्रुप में से एटलीस्ट 2 ब्लॉक को लोड कर लेंगे। अभी क्या है, अभी हम 32 में से किसी एक ब्लॉक को ही कैश मेमोरी में रख सकते हैं।
टैग वाले के केस में एक और एग्जांपल आपको क्लियर कर रहा हूं। जैसे सपोज मान लेते हैं, वी एज्यूम कि अब की बार जो मेमोरी कंटेंट है वो हमें लोड करना है इसको 8191 को। तो 8191 किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है? यहाँ पर हमने चेक किया 255 में। तो ये कहां पर जा सकता है कैश लाइन? सिर्फ 255 में। तो जब हमने इसको लोड किया 8191, ठीक है, इसको लोड किया तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर वैलिड बिट सेट किया होगा क्योंकि लोड है। अब ये किस टैग का कंटेंट है? 31 का। तो 31 वाला जो टैग है यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया। इस पे हमने क्या सेट किया? ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है 31 पे, मतलब ये हमारा हो गया टोटल ग्रुप नंबर 255 का। तो 255 का ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो अब क्या हुआ, जब हम मेन मेमोरी में आए, जब एड्रेस जनरेट हुआ इसके करस्पॉन्डिंग 8191 के करस्पॉन्डिंग, तो हमने सबसे पहले चेक किया उसमें से टैग। उसमें टैग क्या निकला? 31 वाले टैग पर आ गए। 31 वाले टैग पर हमें यहाँ पर मिला ग्रुप नंबर 255, मतलब 255 वाला ग्रुप का कोई कंटेंट लोडेड है। अब यहाँ पर चेक किया वैलिड बिट सेट है, सॉरी ये आपका होगा 31, ये टैग था 31। तो यहाँ पर हमने लोड किया 31 वाला कंटेंट हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पर आए वैलिड बिट सेट है, इसके करस्पॉन्डिंग चेक किया 8191 अवेलेबल था, बस। चलिए यहाँ तक क्लियर है? ओके। टैग में कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार अपने से देखिएगा, नहीं होता है तो मैं कल भी इसी को और एक्सटेंड करूंगा। जैसे मैंने अभी आज आपका एसोसिएटिव कैश को मैंने एक्सटेंड करके डायरेक्ट मैप बताया, अब कल के लेक्चर में जो हमें पढ़ना है उसमें डायरेक्ट मैप का कुछ एक्सटेंशन है। तो पहले डायरेक्ट मैप का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। और ये आपका कल का लास्ट लेक्चर होगा यूनिट 4 का। कल ही मैं यूनिट 5 भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कल मंडे है, कल आपकी ऑफिशियल क्लास भी है, तो कल की क्लास की अटेंडेंस भी काउंट होगी। नेक्स्ट